नमस्कार। आज बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के लक्ष्मी और गणेश के नोट में उनकी फ़ोटो छापने की आइडिया की। और फिर से हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक मीडिया चैनल अपने अपने तरीके से उसको एनालाइज कर रहा है। मुझे मैं था कि मैं अपने तरीके से एनालाइज करके आपके साथ शेयर करूं। देखिए, मेरे हिसाब से ये अरविंद केजरीवाल जैसे स्मार्ट, श्रूड, इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन की तरफ से एक काफ़ी बड़ी, मैं गलती बोलूँगा, इस आइडिया को फ्लोट करना। कैसे? तो देखिए, जब से वो आइडिया आया है, बीजेपी वाले उसको नेगेट कर रहे हैं, लेकिन शायद डिफरेंट सेंस में। सिमिलरली अपना कांग्रेस पार्टी वाले या मीडिया वाले कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी से उनका हिंदुत्व छीन लिया या उनका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। और फिर मीडिया वाले अपना बीजेपी से पूछते हैं कि जी आपको कैसा लग रहा है, और बीजेपी वाले फिर यहाँ वहाँ की बात करने लगते हैं। जबकि मेरे हिसाब से तो बीजेपी वालों को, देखिए, तो अभी कुछ दिनों पहले जब मोदी जी स्कूल गए या अमित शाह स्कूल गए, तो फिर बहुत अच्छा नैरेटिव आम आदमी पार्टी सेट कर रही थी कि देखिए आम आदमी पार्टी, तो पहले मैं थोड़ा और समझाता हूँ। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ पॉलिटिक्स इज अ बिजनेस। मतलब जो लोग पॉलिटिशियन हैं, ये इनका काम है, ये इनका ब्रेड एंड बटर है। ठीक है, मुंह से जो मर्जी बोलें, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए है। सिर्फ से सेवा के लिए होते तो फिर कुर्सी का लोभ भी ना होता। कुर्सी का लोभ तो इसीलिए ना कि कुछ जनता के लिए करना चाहते हैं और कुछ अपने लिए भी करना चाहते हैं, और वो अपना पैसा नहीं है सिर्फ, वो आपकी विम एंड फैंसी भी हो सकती है। तो जिस तरह से बिजनेस में हम मार्केटिंग सेगमेंट क्रिएट करते हैं, जो हम सेगमेंट ऑफ आवर टारगेट ऑडियंस कस्टमर कहते हैं, वैसे ही पॉलिटिशियन करते हैं। हम कई बार बात कर चुके हैं। कांग्रेस एक ओल्ड पार्टी थी जिसने देश को आज़ादी दिलाई, और कांग्रेस शायद एक वो था जिसका कोई सेगमेंटेशन नहीं था। मतलब वो सभी भारतीयों के लिए थी। मतलब काम उन्होंने अच्छा बुरा कैसा किया, मैं उस पर नहीं वो टिप्पणी कर रहा, लेकिन सबका साथ सबका विकास 1947 से लेकर 1970 तक वो जैसे मर्जी करते रहे। मतलब कि हम कभी ये नहीं कहते थे कि वो सिखों की पार्टी है या वो मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, या दलित की तरफ से फेवर ज़्यादा है या एसटी में फेवर है या ब्राह्मणों की। इजंट इट? शायद पहला जो उन्होंने ऐसा कर्म कांड किया था वो था 1984, जिसको उन्होंने तुरंत कॉम्पनसेट कर दिया ज्ञानी जैल सिंह जी को बना के राष्ट्रपति, और फिर पंजाब ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। कई बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन चुके। तो उसको हमने टारगेट ऑडियंस टारगेट सेगमेंट बोलते हैं। फिर पार्टियां आई धीरे धीरे। सीपीएम शुरू से एक लेफ्ट करते, तो सीपीएम जो कि सेकेंड ओल्डेस्ट पार्टी है, अगर लोगों को नहीं पता, अदर देन कांग्रेस, क्योंकि एज ए इकोनॉमिक पॉलिसी वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो कम्युनिज्म को फॉरवर्ड कर, कम्युनलिज्म नहीं, कम्युनिज्म मीन्स जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है कि संसाधन पे सबका बिल्कुल बराबर का हक है और कोई ऊपर नीचे नहीं है। दिस इज व्हाट द कम्युनिस्ट फिलोसफी ऑफ इकोनॉमिक्स इज। वेयर एज कांग्रेस फिलोसफी वॉज सोशलिज्म। इट वॉज पार्शली सोशलिज्म, पार्शली कैपिटलिज्म, की जिसमें भाई जो कैपिटलिस्ट लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी दिया जाएगा। ठीक है, हम सोशलिस्ट तरीके से चलेंगे, वी विल नॉट बी प्योर कैपिटलिस्ट। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो बेसिकली दो इकोनॉमिक पॉलिसीज के बेस पे सेगमेंटेशन था। सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस विजा विज हार्डकोर कम्युनिस्ट पॉलिसीज ऑफ सीपीएम सीपीआई, राइट। और वही हम, उनका नाम लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट यूज टू बी लेफ्ट विंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो कि आज सोवियत यूनियन है या चाइना है, जिनको हम उस बिलोंग से, उस केडर से बिलोंग कर बोलते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, अगर लोगों को नहीं पता, वो होता है इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब ये मान के चलते हैं कि सारी दुनिया बराबर है, सारे ह्यूमन बराबर है, सबको बराबर की रोटी मिलनी चाहिए, और एक या दो ऊपर लीडर है जिनका काम है सबको इंश्योर करना। फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल नई नई पार्टी आई, सबको अपना स्पेस चाहिए था, तो सबने अपना अपना एक सेगमेंट क्रिएट किया। और वो सेगमेंट देखिए, हिंदुस्तान के परिपेक्ष में आप सबसे बड़ा आता था हिंदू मुसलमान करना। फिर विद इन हिंदू था बड़े बड़े दलित, एसटी, ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित करना। फिर विद इन एसटी भी था जी, पासवान अलग, यादव अलग, ये अलग, ओबीसी, सॉरी यादव बुरा ना मान जाए, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिशियंस आए, उन्होंने अपना अपना एक सेगमेंटेशन क्रिएट करा। भाजपा ने डेफिनेटली हिंदू को पकड़ लिया, तो उन्होंने मुस्लिम छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई ये 20% वोट जाने दो, बाकी 80% पे अपन टारगेट करते हैं। और पब्लिक ने उसको रिस्पॉन्स भी दिया। विकास डेवलपमेंट के अलावा वो तो सभी पार्टी करती है, कम ज़्यादा, मैं हमेशा कहता हूँ। फिर धीरे धीरे करके
अब मुलायम सिंह जी नए आए तो उन्होंने यादव को पकड़ लिया यूपी में, और साथ में मुसलमानों को इसलिए पकड़ पाए वो क्योंकि बीजेपी तब तक स्ट्रांग हो चुकी थी। देखिए, मैं हमेशा भी कहूँगा शायद मुसलमान किसी का सगा नहीं है, मतलब मैं उस सेंस में नहीं कह रहा कि मुसलमान का ऐसा नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। मुसलमान उसके साथ हैं जो बीजेपी को हराने का सबसे ज़्यादा दमखम रखता है किसी भी एरिया में। तो बिहार में वो आरजेडी के साथ हो जाते हैं, बंगाल में वो फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के साथ हो जाते हैं, अपना यूपी में वो समाजवादी पार्टी के साथ हो जाते हैं, 2007 में वो मायावती के साथ भी हो गए थे, राजस्थान गुजरात जहाँ पर भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है वो बाय डिफॉल्ट कांग्रेस के साथ हो जाते हैं, दिल्ली में पहले वो कांग्रेस के साथ थे, वो आम आदमी पार्टी के साथ हो गए, इस तरह से चलता है। फिर बाकी सब थे, मायावती जी ने एक दलितों का पूरा वोट बैंक अपने कब्जे में कर लिया क्रॉस इंडिया। फिर वो रीजनिज्म आ जाता है, साउथ में स्पेशली जाते हो तो साउथ इंडिया में खासकर तमिलनाडु में डीआई के एआईएडीएम के ज़्यादा चलता है कि तमिलियन पार्टी। तो इस तरह से लोग अपनी मार्केट सेगमेंटेशन लोगों ने बनाई और चली रही है, हम सभी जानते हो। हर पार्टी को आप देखोगे तो उनकी क्लियर कट आप सेगमेंटेशन पकड़ सकते हो। अकाली पंजाब के मेन जट सिख की पार्टी हो गई, और भाजपा जो कि बहुत पहले तक काफ़ी हम अपर मिडिल क्लास ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब पढ़े लिखे लोगों की पार्टी कहते थे, धीरे धीरे पिछले 10 साल में उन्होंने अपनी छवि बदल के अपने आप को दलित शेड्यूल ट्राइब के मतलब उन सब में भी उन्होंने सेंध लगा ली, और यही वजह है कि वो 303 सीट पे पहुंच पाए। वरना वाजपेयी जी क्यों कभी 180 नहीं क्रॉस कर पाए, क्योंकि वो उस सेगमेंट को केटर या टारगेट नहीं कर पाए। मतलब हिंदुज्म था और थोड़ा बहुत वो अपर कास्ट थी, राइट। लेकिन देखिए, हर हिंदू बीजेपी को वोट नहीं डालता। मैं तो बीजेपी को तो फिर 2019 में 80% वोट मिलना चाहिए था ना इंडिया में। तो हिंदू सेगमेंट के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कट्टरता पे वोट देते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हिंदू के अंदर अगर मैं पासवान हूँ तो फिर मैं एलजेपी को दे रहा हूँ, या मैं हिंदू के अंदर यादव हूँ, यूपी का तो मैं अखिलेश को दे रहा हूँ, बिहार का हूँ तो मैं लालू को दे रहा हूँ। तो वो सब डिफरेंट सेगमेंटेशन क्लासिफिकेशन है। अब आम आदमी पार्टी जब से आई थी उन्होंने एक नया सेगमेंटेशन पहले 2 साल क्रिएट करने की कोशिश करी, भ्रष्टाचार। तो विच वाज लाइक मैंने कांग्रेस से एक जेनरिक था, इन्होंने बोला कि अपन सबसे ईमानदार सरकार देंगे, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित एसटी सबको इन्होंने साइड कर दिया। इन्होंने नया सेगमेंट बनाया क्लीन। वो क्लीन देखिए 1.5 साल से ऊपर नहीं चल पाया, क्योंकि जब आप एक पार्टी चलाते हैं तो विद ड्यू रिगार्ड्स क्या पता अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल सीधे शरीफ इंसान हैं, 1 रुपया नहीं खाया, उनके जो टॉप 10 नेता हैं, लेकिन जब एक पार्टी चलाते हैं, नए एमएलएज आते हैं, नए वर्कर्स आते हैं, और हर बंदा सिर्फ देश सेवा के लिए तो आता नहीं है, तो फिर वो धीरे धीरे करप्शन तो हर जगह आ जाती है। तो इन्होंने करप्शन को छोड़ा, इनको मौका मिल गया दिल्ली जीत के, और इन्होंने फिर एक और नया सेगमेंट बनाया लाभार्थी, जिसको फिर अब मैं कहूँगा बीजेपी ने भी कॉपी कर लिया है। और फ्री बिजली देना, फ्री डीटीसी बस देना, फ्री पानी देना इस बेसिकली क्या उन्होंने बोला, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे बनिए हो, जो गरीब है मैं उनके लिए हूँ, मैं उनकी महीने का उनको मोटा मोटी 2,000 रुपये दे दूंगा, राइट। 700 रुपये बिजली का बिल, 300 रुपये पानी का बिल। लेडीज अगर बसों में जाती है तो बस के टिकट फ्री। तो सबका मोटा मोटी हिसाब लगाओगे तो 3 से 4 हज़ार रुपये मैं आपको महीने के दे दूंगा इनडायरेक्टली। ऑफिशियली कैश देना तो रिश्वत कहली जाएगी ना, और बदले में आप मेरे को वोट दे दो, और इसी पे बल पे खुद ही कहते हैं दिल्ली जीते पंजाब जीते। ये सेगमेंट मेरे हिसाब से उनका बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा है, और इसी सेगमेंट को चलाते हुए वो धीरे धीरे करके कांग्रेस के सेगमेंट को कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि शायद अदर देन कांग्रेस एक आम आदमी पार्टी है जो अब ये नहीं कह सकते कि प्रो मुस्लिम या प्रो हिंदू या प्रो एनी कास्ट। अब अखिलेश के साथ चूंकि यादव प्लस मुस्लिम जुड़ चुके, तो फिर नॉन यादव हिंदू तो समाजवादी पार्टी के दुश्मन हो गए, सिमिलरली फॉर ऑल अदर पार्टीज। बट इस तरह से देखिए, और अब जो प्रो हिंदू वोटर है ना, जो मैंने बोला कि टोटल हिंदू में जो कट्टर हिंदू वोटर है, उसका सेगमेंटेशन फिलहाल बीजेपी है। अब मैं प्योर मार्केटिंग भाषा से कहता हूँ, देखिए अरविंद केजरीवाल जी उस सेगमेंट को स्नैच करना चाह रहे हैं बीजेपी से, लेकिन ना वो तभी कर सकते हो आप, या तो आप कुछ नया लेकर आओ, या जो पुराना बंदा है वो थोड़ा ढीला पड़ जाए। जो वाजपेयी जी पड़ गए थे, मैं हमेशा कहता हूँ 1994 में जो उनको 2004 में उतरे वोट नहीं मिले, कि कट्टर हिंदुओं ने कहा कि यार आपने हमारे लिए तो कुछ करा ही नहीं। क्योंकि कट्टर हिंदुओं ने तो आपको 370 के लिए वोट दिया था, आपको राम मंदिर के लिए वोट दिया था, वो तो कुछ दोनों में से कुछ हुआ नहीं था काम। तो मोदी जी तो सब कर चुके। तो मोदी जी कट्टर हिंदू मोदी जी से बहुत खुश हैं। अभी मैं फिर से मैं कर रही हूँ, मैं इकोनॉमिक्स की और बेरोजगारी की बातें फिलहाल नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, उस कट्टर हिंदू सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं जो हिंदुत्व पे बीजेपी को वोट दे रहा है।
उसी को तो स्नैच करने के लिए केजरीवाल जी ने शोषा मारा ना, लक्ष्मी गणेश जी का। लेकिन वो जो सेगमेंट है ना, वो बहुत क्लोजली ऑलरेडी जुड़ा हुआ है बीजेपी के साथ। अब बीजेपी से खींचने के लिए और बीजेपी को ना उस सेगमेंट को रखने के लिए वो योगी जी हैं, भगवाधारी, प्रज्ञा ठाकुर जी हैं, साध्वी उमा भारती हैं, और ऐसे उनके पास दर्जनों नेता हैं, दर्जनों कार्यक्रम हैं। कभी मोदी जी केदारनाथ बैठे हुए हैं, कभी अयोध्या बैठे हुए हैं, कभी कहाँ बैठे हुए हैं, कभी योगी जी कहीं बैठे हैं। तो उनकी पूरी मशीनरी है जो कट्टर हिंदू के वोटर को नहीं छोड़ने वाली। इसको अगर आपको अपने पास लेके आना ना केजरीवाल जी, तो फिर तो आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। मतलब वही बात है कि आपको भी माथे पे वो त्रिशूल बना के चलना पड़ेगा, और सिर्फ आपको नहीं, आपके शायद टॉप 50 नेताओं की, और हर जगह आपको वो दिखाना पड़ेगा। 2 बार पूजा करके दिखाने से वो कट्टर हिंदू आपके पास नहीं जाने वाला। पर नुकसान क्या है? नुकसान ये है जो आप कांग्रेस का मुस्लिम वोटर ले रहे थे यूपी बिहार के अलावा, जो आपको कांग्रेस का मुस्लिम वोटर दिल्ली में तो पूरा ही मिल गया, पंजाब में मिल गया, गुजरात में मिलने की उम्मीद है। अगर आपने उस वोटर को ये साबित कर दिया कि बीजेपी को हराने के लिए मैं कांग्रेस से ज़्यादा सशक्त हूँ, लेकिन अब वो डाउट में आ गया है। वो कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर भी कहीं एक पक्का हिंदू तो नहीं छुपा हुआ, तो फिर हम इसको क्यों जितवाएं? क्योंकि पक्के मुसलमान को वही बिजली पानी के अलावा उसकी चीज़ का भी सबसे बड़ा कंसर्न है ना कि बीजेपी को मैं कैसे कमज़ोर करूं। तो आई थिंक कांग्रेस, केजरीवाल का ये जो बयान आ गए, ये बहुत सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को। क्योंकि कांग्रेस देखिए बड़ी समझदारी से डालते हैं। तो कांग्रेस डेफिनेटली इज नॉट गेटिंग प्रो हिंदू वोट्स, बट एटलीस्ट कांग्रेस को कोई एंटी हिंदू नहीं कहता, ठीक है? मीडिया में बीजेपी वाले जो मर्जी बोले। सिमिलरली तो जब कांग्रेस प्रो हिंदू नहीं है, जो आम आदमी पार्टी भी फिलहाल नहीं थी, तो फिर मुस्लिम उनके साथ हो जाता है। लेकिन इन बयानों के चलते हुए फिर मुस्लिम धीरे धीरे वापस कांग्रेस के पास चला जाएगा। सिर्फ गुजरात में नहीं, आने वाले वक्त में दिल्ली में भी, और बाकी सब स्टेट्स में जहां पर अरविंद केजरीवाल जाना चाहते थे और कांग्रेस की जगह लेना चाहते थे। और सिर्फ फिर इन स्टेट्स की बात क्यों करें? अभी कल को अगर आपने नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी करना है तो पहले तो यूपी जाना पड़ेगा, जो दिल्ली के बगल में ही है। अब यूपी में अगर आपको अखिलेश का वोट बैंक खींचना है अपने पास, विच इज़ मुस्लिम वोट बैंक, और जो खींचने को तैयार है, वो तो कहते हैं भाई जो मर्जी आके बस हमें ये साबित कर दो कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन ये प्रो हिंदू के चक्कर में हिंदू का वोट तो आपको मिलना नहीं, और मुस्लिम वोट आपके हाथों से और छिटक जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि बीजेपी की उस सेगमेंटेशन को हिलाने के लिए आपको उनसे बड़ा काम करना पड़ेगा। आप कोई भी पास्ट में एग्जांपल्स देखिए। मुझे याद है 1980s में जब बजाज स्कूटर चलता था तो नया LMA स्कूटर आया था। आजकल तो LML कंपनी हालत टाइट है, पर मैं उस ज़माने की बात करूँ, मैं उसी ज़माने से बिलोंग करता हूँ। तो LMA स्कूटर 3 चीज़ें लेकर आया कि बजाज चेतक में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसकी हैंड ब्रेक काम करती नहीं थी, और पैर की ब्रेक जहाँ लगाओ तो 4 मीटर बाद जाके स्कूटर रुकता था। तो LML जब आया, उनकी ब्रेक्स वर ग्रेट, उनकी हेडलाइट्स चौड़ी थी, बजाज की गोल सी होती थी, वो नाम की होती थी। तो 2-3 जो चीज़ें ऐसी लेकर आया था ना LML की, लोगों ने फिर बजाज से शिफ्ट करा LML में कि हाँ भाई बढ़िया ब्रेक्स, लंबी सीट लाया था LML, सिंगल सीट, जिसको देख के फिर बचा। तो मतलब कुछ नया। अब मैंने वही कहा ना कि बीजेपी से हिंदुत्व आपको लेना है ना, तो आपको तो हिंदू के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे, और जब वो इतने बड़े बड़े काम करोगे तो मुस्लिम वोट आपसे छिटक जाएगा। डेफिनेटली हिंदू वोट का सेगमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन वो तो बीजेपी का फिलहाल उस पर कब्जा है। आई थिंक अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को न्यूट्रल सेकुलर रहते हुए जो उन्होंने सेगमेंटेशन अच्छा भला बनाया है, गरीब लाभार्थी का बिजली पानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दे दे के, और धीरे धीरे करके कांग्रेस में सेंध मारी है। जब आप 3-4 स्टेट में आप मजबूत हो जाओगे, और जिस दिन यूपी बिहार की जनता को लगेगा कि आप बीजेपी को हराने के लिए सक्षम हैं, और जिस दिन इन 2 स्टेट्स का मुसलमान आपकी तरफ शिफ्ट हो गया, या बंगाल का मुसलमान आपकी तरफ शिफ्ट हो गया, तो फिर 3 बड़े स्टेट आपके हाथ में आ जाएंगे। तो उस दिन के लिए आपको सब्र के साथ धीरे धीरे काम करना चाहिए। ऐसे स्टेप्स लेके आप अपने नुकसान कर रहे हो, ये मेरा मानना है। कैसा लगा आपको मेरा एनालिसिस, ज़रूर बताइए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।